वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। अकाउंटिंग एनसीईआरटी की सीरीज को ही हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्लास 12 का चैप्टर 1 एंड 2 को डिस्कस कर लिया है, तो आज हम चैप्टर 3 और उसके आगे के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपको करेक्ट चूज करना है। क्या क्वेश्चन है आपका? अभिषेक, रजत एंड विवेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। अभिषेक, रजत और विवेक तीनों कौन से रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं? 5:3:2 में। ठीक है, तो इफ विवेक रिटायर, अगर आप विवेक की रिटायरमेंट हो जाती है, ये चैप्टर ही हमारा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर का केस हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगर विवेक आपके रिटायर हो जाते हैं तो आपका नया प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? अभिषेक और रजत का नया प्रॉफिट रेशियो क्या होगा विवेक के रिटायर होने के बाद? ठीक है, तो अगर आपके विवेक जो है वो रिटायर हो जाते हैं तो उनका रेशियो कितना है? वैसे विवेक का रेशियो है आपका 2/10। ठीक है, और अभिषेक और रजत का कितना है? अभिषेक का है आपका 5/10। ठीक है, और आपका रजत का कितना है? 3/10। ठीक, तो विवेक 2/10 देके जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे तो ठीक है, तो 5/10 कर देंगे हम इसका 2/10 का, तो कितना हो जाएगा? 10/100। ठीक है, अभिषेक का। एंड रजत का कितना हो जाएगा? सेम इसी तरीके से 3/10 इंटू 2/10। ठीक, तो इनका क्या हो जाएगा आपका? 6/100। ठीक है, तो आपका नया रेशियो अभिषेक और रजत का कितना हो जाएगा? 10:6, मतलब 5:3, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे कि अगर कोई भी बंदा रिटायर होता है, ठीक, तो नया प्रॉफिट रेशियो जो है पुराने बंदे का चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। पहले भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 ही था और अभी भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 5:3। ये आप ट्रिक आप एग्जाम के लिए भी याद कर सकते हैं, आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहीं से ही इसको, अगर कोई बंदा रिटायर हो रहा है और आपसे नया प्रॉफिट रेशियो पूछे तो जो इनका पुराना रेशियो है उसी पे आप आंसर करके आ जाएगा, ये आपका सही होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल इज 2:2:1। ठीक है, राजेंद्र, सतीश और तेजपाल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। ठीक, ओल्ड वाला। ठीक है, अब पूछना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा अगर सतीश की रिटायरमेंट हो जाती है? उस केस में नया प्रॉफिट रेशियो जो है वो भी आपका गिवन है 3:2। ठीक है, ये 3:2 किसका रेशियो है? राजेंद्र और तेजपाल का, क्योंकि सतीश तो रिटायर हो गए हैं, तो राजेंद्र और तेजपाल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका? 3:2। तो पूछ रहे हैं कि गेनिंग रेशियो जो है वो कितना होगा, तो गेनिंग रेशियो को हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये आपके जो रिटायर कौन हुए हैं आपके? सतीश। सतीश का रेशियो कितना था पहले से? सॉरी, रिटायर कौन हुए हैं आपके? सतीश के रिटायरमेंट के बाद इनका रेशियो, हाँ सतीश रिटायर हुए हैं, तो सतीश का रेशियो कितना था आपका? 2/5 था। ठीक है, एंड राजेंद्र एंड तेजपाल का अपना पुराना रेशियो क्या था? राजेंद्र का भी 2/5 ही था। ठीक है, ये सतीश का हो गया, और तेजपाल का कितना था? 1/5। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि राजेंद्र का हमारा रेशियो क्या है? 2/5 पुराना वाला, और तेजपाल का भी लिख लेंगे 1/5। ठीक, अब न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो वो आपका राजेंद्र का कितना हो जाएगा? 3/5। ठीक है, सतीश के रिटायरमेंट के बाद, और तेजपाल का कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है? गेनिंग रेशियो, गेन कितने का हो रहा है? गेनिंग रेशियो हम क्या करेंगे? न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। गेनिंग रेशियो में हमेशा हम न्यू में से ओल्ड को माइनस करते हैं, जबकि सैक्रिफाइसिंग में ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं। तो गेनिंग रेशियो इसका क्या हो जाएगा? राजेंद्र के केस में 3/5 माइनस 2/5 मतलब 1/5। ठीक है, और तेजपाल के केस में 2/5 माइनस 1/5 मतलब 1/5, मतलब इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 1:1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद बहादुर एंड चंदर आर पार्टनर्स। आनंद बहादुर एंड चंदर पार्टनर्स हैं, एबीसी मान लो आप। शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली ऑन चंदर्स रिटायरमेंट, ये लोग इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप गलती से आ गया है, ये मैं करेक्ट कर दूंगी पीडीएफ में। आनंद बहादुर चंदर पार्टनर्स है जो कि इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब चंदर की रिटायरमेंट के बाद आनंद और बहादुर के बीच में जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? 3:2। तो अब पूछ रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आनंद एंड बहादुर विल बी। ठीक है, तो आनंद एंड बहादुर के बीच में अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद बहादुर एंड चंदर आर पार्टनर्स। आनंद बहादुर चंदर पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली।
यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, ये मैं PDF में करेक्ट कर दूंगी। तो ये लोग तीनों क्या कर रहे हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ऑन चंदर्स रिटायरमेंट, चंदर के रिटायरमेंट के बाद क्या हो रहा है, उसका जो शेयर है वो कौन एक्वायर कर ले रहा है, आनंद और बहादुर। किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है, 3:2 में। तो अब न्यू रेशियो पूछ रहे हैं आनंद और बहादुर का क्या होगा, ठीक है। तो पहले वो लोग इक्वल प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1:1:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब रिटायरमेंट किसकी हुई है, चंदर की हुई है। तो चंदर का शेयर कितना था पहले, 1:3 था, ठीक। तो यही 1:3 जो है ये आपका बटेगा किसमें, आपका आनंद में बटेगा और बहादुर में बटेगा, ठीक है। तो आनंद को कितना मिलेगा, आनंद को अभी कितना मिल रहा है नया वाला, जब उसने शेयर एक्वायर कितना किया आनंद ने, 3/5, ठीक है। 3/5 से शेयर एक्वायर किया, किसका 3/5 शेयर एक्वायर किया है, 1/3 का, है ना। और बहादुर ने कितना एक्वायर किया है, बहादुर ने 2/5 एक्वायर किया है, किसका, यही 1/3 का जो रिटायर हुआ है, ठीक है। तो आनंद ने कितना एक्वायर किया है, मतलब 3/15, ये कितना हो जाएगा 3/15। और बहादुर ने कितना किया है, 2/15, ठीक है। तो अब आनंद का नया रेशियो क्या हो जाएगा, आनंद के पास पहले से भी तो 1/3 था और अब कितना हो गया 3/15। इसी तरह बहादुर का पहले से भी 1/3 था और अब कितना हो गया इनका, अब इनका हो गया 2/15, ठीक है। तो इन दोनों को सम कर दो तो क्या हो जाएगा इनका, 8/15 इसका हो जाएगा आनंद का, और बहादुर का कितना हो जाएगा आपका 7/15। तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका 8:7। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आपको ये क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका जो नया से रेशियो है वो कितना है आपका 3:2 है, ठीक है। जो एक्वायर्ड किया है उसने 3:2 में एक्वायर किया है, पहले से सबका रेशियो बराबर था, 1/3 1/3 1/3 था, ठीक है। तो इसी 1/3 में ही तो हम नया ऐड करेंगे जो उसने एक्वायर किया है। तो एक्वायर कितना किया है, पहले ने एक्वायर किया है 3/5 इंटू कितना था चंदर का रिटायरमेंट वाला, 3/5 इंटू 1/3, जो भी चंदर का था उसी में से तो एक्वायर करेगा। और दूसरे वाले ने कितना एक्वायर किया है, 1/3 प्लस जो उसका पुराना था, उसके बाद हम क्या करेंगे 2/5 उसने एक्वायर किया है, किसका 2/5 एक्वायर किया है 1/3 का। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा आपका 8:7। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। Now next question, in the absence of any information regarding the acquisition of share of profit in the retiring or deceased partner, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन जो है इस चीज़ के बारे में नहीं दी हुई है कि एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट किस तरीके से की जाएगी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बीच में, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या अज्यूम करेंगे कि दे विल एक्वायर हिज और हर शेयर, वो जो है उनके शेयर को किस तरीके से एक्वायर करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग या न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के अकॉर्डिंग या इक्वल रेशियो या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, पहले से जो चलता आ रहा है उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है वो लोग उनके जो तीसरा पार्टनर था जो रिटायर हो गया या डिसीज हो गया, मर गया, उसके केस में जो उनका शेयर है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही एक्वायर किया जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारा, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है पार्टनर की तो द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, तो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें क्या क्रेडिट होगी, हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, जो उनका गुडविल है वो क्रेडिट किया जाएगा, या फिर गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का क्या गुडविल है वो क्रेडिट किया जाएगा, या फिर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका जो गुडविल का शेयर है वो क्रेडिट किया जाएगा, या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, जो रिटायर हुए हैं या डिसीज पर्सन है उनका ही अपना जो गुडविल का शेयर होगा वही तो क्रेडिट किया जाएगा, दूसरे का गुडविल शेयर क्यों क्रेडिट किया जाएगा, या फर्म का भी नहीं क्रेडिट किया जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गोविंद हरि एंड प्रताप आर पार्टनर्स, गोविंद हरि एंड प्रताप क्या है, पार्टनर है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ गोविंद, अब गोविंद की रिटायरमेंट हो गई है, ठीक है। तो द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, तो जो गुडविल आपका अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट में वो कितना हो रहा है 24,000 हो रहा है, ठीक है। तो गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ, तो गुडविल को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये पूछ रहे हैं। गोविंद हरि प्रताप पार्टनर है, अब गोविंद की रिटायरमेंट हो चुकी है, गोविंद की रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट में कितना गुडविल दिखाया जा रहा है 24,000 का गुडविल दिखाया जा रहा है। तो वो गुडविल जो है वो कैसे रिटर्न ऑफ होगी, क्या ऑप्शन है आपके, बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, या फिर बाय डेबिटिंग रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिनकी रिटायरमेंट हो गई है उनको छोड़ के जो बचे हुए पार्टनर हैं
उनमें उनके अकाउंट में डेबिट किया जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के अकॉर्डिंग। तीसरा क्या है, बाय डेबिटिंग रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो चुके हैं उनके कैपिटल अकाउंट में जो है फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल, उनके कैपिटल अकाउंट से डेबिट किया जाएगा उनका गुडविल शेयर जो भी होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो गुडविल किस तरीके से रिटर्न ऑफ किया जाएगा, जितने भी पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है और जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस अकॉर्डिंग जो है गुडविल को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगी, वापस से रिकंस्टिट्यूट होगा पार्टनरशिप। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चमन, रमन एंड सुमन आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। अब चमन, रमन, सुमन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2। नाउ रमन रिटायर्स, रमन की रिटायरमेंट हो गई, ठीक है, इनकी रिटायरमेंट हो गई। नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ चमन और सुमन का कितना है, 1:1। अब चमन और सुमन में आधा आधा पैसा बट रहा है। ठीक है, देखिए पहले आपका चमन कितना ले रहे थे, 5:10, ठीक है, 5 + 3 + 2 10 हो रहा है। हाँ, तो चमन कितना ले रहे थे, 5:5/10, रमन कितना ले रहे थे, 3/10, और सुमन कितना ले रहे थे, 2/10। ठीक, तो चमन तो पहले से ही 5/10 ले रहे थे, मतलब आधा ले रहे थे, ठीक है ना। रमन कितना ले रहे थे, 3/10, ठीक, और सुमन कितना ले रहे थे, 2/10, है ना। ठीक है, तो चमन तो पहले से ही आधा प्रॉफिट ले रहे थे। नाउ अब जब रमन की रिटायरमेंट हो गई है तब चमन और सुमन कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, 1:1। अब भी दोनों आधा आधा ले रहे हैं, तो क्या चमन के प्रॉफिट शेयरिंग में कुछ घटा या कुछ बढ़ा, नहीं। चमन पहले भी आधी प्रॉफिट ले रहे थे और रमन के रिटायरमेंट के बाद भी आधी प्रॉफिट ही ले रहे हैं, तो रमन की रिटायरमेंट से क्या चमन को कुछ फायदा हुआ, नहीं, तो फायदा किसको हुआ, सुमन को हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹1,00,000। अब जो फर्म का गुडविल है उसका वैल्यूएशन किया गया, तो वैल्यूएशन कितना निकला, 1,00,000। तो पूछ रहे हैं कि रमन का जो शेयर होगा गुडविल, रमन अगर रिटायर होके जा रहे हैं तो उनका जो भी गुडविल का शेयर है वो उनको दिया जाएगा। तो रमन को जो गुडविल का शेयर दिया जाएगा वो किसके अकाउंट से एडजस्ट होगा, क्या ऑप्शन है हमारे, बाय डेबिटिंग चमन कैपिटल अकाउंट एंड सुमन कैपिटल अकाउंट विथ ₹15,000 ईच। अब देखिए, अब रमन जो है वो कितना गुडविल लेके जाएंगे, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो 1,00,000 तो टोटल फर्म का गुडविल है, तो रमन का क्या शेयर होगा आपका, 3/10 इंटू 1,00,000। ठीक है, 3/10 इंटू 1,00,000 करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका, 30,000। 30 के गुडविल कौन लेके जाएगा, रमन लेके जाएंगे। तो इसमें ऑप्शंस क्या है आपके, बाय डेबिटिंग चमन और सुमन दोनों के कैपिटल अकाउंट से 15,000 डेबिट हो जाएंगे। सेकंड है बाय डेबिटिंग चमन कैपिटल अकाउंट एंड सुमन कैपिटल अकाउंट विथ इतना एंड इतना रुपीस। तीसरा क्या है, बाय डेबिटिंग ओनली सुमन कैपिटल अकाउंट विथ ₹30,000, या फिर बाय डेबिटिंग रमन कैपिटल अकाउंट ओनली विथ ₹30,000। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, लॉजिकली ही इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। हम सिर्फ सुमन के कैपिटल अकाउंट से 30,000 का डेबिट करेंगे और किसको दे देंगे, जो हमारे जा रहे हैं, मतलब रमन जो रिटायरमेंट हो रही है उनको दे देंगे। क्यों, क्योंकि रमन के जाने से फायदा किसका हो रहा है, सुमन का हो रहा है, क्योंकि चमन को तो पहले भी आधा ही प्रॉफिट मिल रहा था और इनके जाने के बाद भी आधा प्रॉफिट ही मिल रहा है, तो चमन को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, रमन के रिटायरमेंट से फायदा किसको हुआ, सुमन को हुआ। तो डेबिट किसके अकाउंट से होगा, सुमन के अकाउंट से ही होगा। तो 30,000 किसके अकाउंट से डेबिट होगा, सुमन के अकाउंट से रमन को चला जाएगा एज अ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल रमन के अकाउंट से एडजस्ट होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर हु हैव गेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कंपनसेट द। अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी ऑब्वियसली गेन ही होगा या लॉस होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली चेंज होगा। ठीक, तो वो किसको कंपनसेट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स ओनली, मतलब जो रिटायर हुए हैं उन्हीं को कंपनसेट करेंगे, या फिर रिमेनिंग पार्टनर जो बच्चे हैं हु हैव सैक्रिफाइस्ड, मतलब जिन्होंने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, या फिर एंड रिटायरिंग पार्टनर्स ऑल्सो, दोनों को कंपनसेट करेंगे, या फिर सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स को जो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, या नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स और एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर्स दोनों का ही जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, कंपनसेट होना चाहिए। किस केस में, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। हमने चैप्टर 3 का सारा डिस्कशन कर लिया है, इसका आंसर्स भी यहाँ दे रखा है, तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके आगे के चैप्टर्स हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।